Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 14 July. I'm sure children, you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. You take very good care of yourselves, follow all the COVID protocols, follow all the safety precautions which we all have been following for the past more than 1 year. अभी पिछले 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है हम जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, वो अभी हमें आगे भी बहुत टाइम तक कंटिन्यू करना है. ठीक है. सो वी हैव टू, घर में तो हम नहीं बंद रह सकते, ज़रूरत पड़ने पे घर से बाहर भी निकल ही रहे हैं, तो वी हैव टू फॉलो दोज प्रिकॉशंस. सारे प्रिकॉशंस जो भी हैं वो सब हमें फॉलो करने हैं to keep ourselves safe, for our own safety, not for anyone else, for our own safety. Okay children, since we are doing chapter number, we have started chapter number 7, so in continuation with this chapter only, here I am before you with one more video from this chapter. And in this chapter we have done important places in our neighborhood. इसमें अभी हमने इस चैप्टर में हमने पहले तो पढ़ा कि नेबर किसे कहते हैं. नेबर्स आर द पीपल हु स्टे वेरी क्लोज टू आवर हाउस. उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ आवर नेबरहुड. ठीक है. नेबरहुड का मतलब है हमारा पड़ोस. तो हमारे पड़ोस में वॉट एवर बिल्डिंग्स आर देयर, वॉट एवर प्लेसेज आर देयर, दे फॉर्म आवर नेबरहुड. ओके. देन देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु वर्क इन आवर नेबरहुड एंड दे हेल्प अस. तो अभी उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. हमारे नेबरहुड में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं. जैसे स्कूल है, पार्क है, गार्डन है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, बैंक है, पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, फायर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है. दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. एंड एट दीज प्लेसेस लॉट ऑफ पीपल वर्क. बहुत सारे लोग काम करते हैं हु आर वेरी हेल्पफुल टू अस एंड इन रिटर्न दे अर्न मनी फॉर देयर लिविंग. जैसे हमारी वो हेल्प करते हैं और हम उनसे जब सामान खरीदते हैं तो वी गिव द मनी. तो वो मनी उनकी अर्निंग होती है जिससे कि वो अपना घर चलाते हैं, अपनी लाइफ चलाते हैं. ठीक है. तो हमने इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में पढ़ा. नाउ टुडे वी वुड बी डूइंग डिफरेंट पीपल इन आवर नेबरहुड. ठीक है. हमारे नेबरहुड में कौन कौन से अलग अलग तरह के लोग हैं. फाइन. इन आवर नेबरहुड मेनी पीपल आर हेल्पफुल टू अस. ये हमने स्टार्ट किया था. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस टॉपिक. DIFFERENT, डिफरेंट पीपल इन आवर neighborhood. ठीक है. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस टॉपिक चिल्ड्रन. ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है ना. वी स्टार्टेड दिस टॉपिक यस्टरडे. डिफरेंट पीपल इन आवर नेबरहुड कंप्लीट नहीं हुआ था. सो वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. ठीक है. इस टॉपिक के साथ हम कंटिन्यू करेंगे. Now what are the different people? There are some people which are mentioned in your book. आपकी बुक में कुछ लोग mentioned हैं. But apart from these, there are lot of other people also. ठीक है. दूसरे लोग भी बहुत सारे हैं. Those who help us in many ways. बहुत तरह से वो हमारी हेल्प करते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल रिक्शा पुलर. आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है, घर से मार्केट तक जाना है. तो हाउ डू यू गो. अगर अपना व्हीकल नहीं है तो वी इधर गो बाय ऑटो रिक्शा या वो ई रिक्शा टोटो जो होता है उससे हम जाते हैं या रिक्शा से जाते हैं. तो जो रिक्शा पुलर है, जो रिक्शा चला रहा है, ओके, दैट पर्सन इज ऑल्सो हेल्पिंग अस. अगर वो रिक्शा नहीं चलाएगा तो हमको पैदल जाना पड़ेगा. मे बी ऐसा भी बहुत बार होता है कि बहुत सारे एरियाज में अंदर सिर्फ रिक्शाज मिलते हैं और कोई दूसरा पब्लिक व्हीकल नहीं मिलता है. ओके. तो अगर कोई दूसरा व्हीकल नहीं मिलता है तो हाउ विल यू गो.
तो रिक्शा होता है, हम आराम से रिक्शे पे बैठ के चले जाते हैं। एंड जो लोग रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। जस्ट इमेजिन कि रिक्शे पे पीछे लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं उनका वेट मिला करके कितना होगा। तो अगर कोई एक सिंगल भी कोई अकेला भी बैठता है तो एटलीस्ट 50 to 60 kg होगा। तो जस्ट इमेजिन कि एक रिक्शा पुलर जो है वो इतना वेट ले करके वो रिक्शा चलाते हैं, इतना वेट वो खींचते हैं तेज़ धूप में, तेज़ बारिश में, दे कीप पुलिंग रिक्शा। तो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस सो मच। बारिश होती है, फट से रिक्शे में बैठ गए, छाता अगर आगे लगा लिया, हम तो बच गए, वी आर प्रोटेक्टेड। बट बेचारा जो रिक्शे वाला होता है वो तो पूरा भीग जाता है। धूप में भी बैठते हैं तो हम तो अपने आप को पूरा कवर करके बैठ जाते हैं, बट दैट पुअर फेलो वो तो उतनी धूप में भी रिक्शा चला रहा है। तो दैट पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू अस। वो हमारी बहुत मदद कर रहा है कि अगर हमको रिक्शा नहीं मिलता तो हमको इतना सारा डिस्टेंस पैदल चल के जाना पड़ता। सो दैट पर्सन इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस। ठीक है, तो इस तरह के ऐसे और भी लोग हैं विच आर नॉट मेंशन, जो बुक में मेंशन नहीं है। घर पे जो न्यूज़पेपर लेकर आता है, घर पे न्यूज़पेपर वाला आता है, हमें घर बैठे बैठे न्यूज़पेपर मिल जाता है, हम आराम से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर वो घर पे लाके नहीं देगा तो हमें जाना पड़ेगा मार्केट। ऑफ कोर्स उनकी सर्विसेज के बदले में हम उन्हें पैसे देते हैं, बट वी गेट दोज सर्विसेज इन कंफर्ट ऑफ आवर होम। घर बैठे बैठे हमें पेपर मिल गया, आराम से हमने पढ़ लिया। रिक्शे बहुत तेज़ धूप है, बहुत बारिश हो रही है, हम रिक्शे पे बैठ गए, वी आर प्रोटेक्टेड, आराम से घर पहुंच गए। तो ये जो है रिक्शा पुलर है या जो पेपर न्यूज़पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब जगह, ये दे आर हेल्पिंग अस एंड बाय हेल्पिंग अस दे आर अर्निंग देयर लिविंग। रिक्शे वाले ने रिक्शे से हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, जो भी उसका रेट है वो उससे अपना पैसे लिए उतने, तो ऐसे करके वो अपना, ये उसकी अर्निंग है। जो पेपर वाला है, पेपर सब जगह डालता है, तो जो पेपर का जो भी उसको पैसे मिलते हैं तो दैट इज़ हिज अर्निंग। ठीक है, तो सम ऑफ द ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज सम ऑफ द ऑक्यूपेशन, सम ऑफ द पीपल आर नॉट मेंशन, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। मार्केट में हम जाते हैं, मार्केट में शॉप्स में जाते हैं, तो शॉप्स में क्या है, वो जो शॉपकीपर है वो हमें सामान दिखाता है, वो हमें चीज़ें दिखाता है ना। तो दैट पर्सन इज हेल्पिंग अस। ऑफ कोर्स उससे जो भी हम खरीदते हैं वी आर गिविंग हिम मनी, हम बदले में पैसा दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी तो बोल सकते हैं कि मैडम वो सब कपड़े रखे आप निकाल निकाल के देखो, तो उससे हमें प्रॉब्लम होगी ना, बिकॉज उनको पता है कि किस साइज के कपड़े कहाँ मिलेंगे, कैसे चीज़ कहाँ मिलेगी। तो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस। तो इन द सेम मैनर देर आर सो मैनी पीपल इन आवर नेबरहुड हु हेल्प अस इन सम वे और द अदर, जो हमें बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट इज अ वॉचमैन। ठीक है, सबसे पहला क्या है, फर्स्ट पर्सन इज अ वॉचमैन, WATCHMAN। ठीक है, आई होप चिल्ड्रन एवरीवन हैज ओपन पेज नंबर 4 to 42, पेज नंबर 42 इन योर EVS बुक्स। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 42, दिस वन। सो आई होप एवरीवन हैज ओपन दिस पेज। ठीक है, पेज नंबर इज 42। नाउ वॉचमैन, वॉचमैन का क्या काम है? A watchman guards our homes, flats, buildings and parks. वॉचमैन का क्या काम है? A watchman, GUARDS, guards our BUILDINGS, buildings, flats, homes and parks. Flats, होम्स एंड भी नहीं लिखूंगी, होम्स, पार्क्स एक्सेट्रा, बिकॉज ऐसी बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, होम्स, पार्क्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो वॉचमैन होते हैं, बिल्डिंग पे देखा होगा, बिल्डिंग के गेट पे वॉचमैन होता है। कोई अगर बाहर से कोई आता है, कोई अननोन पर्सन, तो वो पहले पूरा उसका एंट्री करते हैं अपनी विजिट, अपनी बुक में, कौन है, क्या नाम है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, कहाँ से आया है, किससे मिलना है, सो दैट कभी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो उनके पास पूरा डिटेल रहता है कि कौन आया था, कितने बजे आया था। तो जो वॉचमैन है वो बिल्डिंग्स में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं। ठीक है, एंड बिसाइड्स, इससे बहुत लोग अपने बड़े बड़े, जिनके स्पेशली थोड़े घर होते हैं, तो घर पे
गार्ड रखते हैं, वॉचमैन रखते हैं। कॉलोनीज़ होती हैं, आजकल पूरी कॉलोनी सोसाइटी की तरह होती है, तो सोसाइटी में गार्ड्स आर देयर, वॉचमैन आर देयर, ठीक है। इसके अलावा पार्क है और बहुत सारे, रात में आपने रोड पे भी देखा होगा वॉचमैन रहते हैं, ठीक है। पुलिस पीपल आर देयर, वॉचमैन रहते हैं। देन यू गो टू सम पब्लिक प्लेसेस, मूवी थिएटर, जो शॉपिंग मॉल है, इस तरह की जहाँ भी हम जगह जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वी फाइंड वॉचमैन एवरीवेयर, जो गार्ड होते हैं। दे बेसिकली गार्ड द बिल्डिंग दैट प्लेस ड्यूरिंग द नाइट, बिकॉज दिन भर तो लोग आना जाना करते रहते हैं, बट रात को सन्नाटा हो जाता है, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, सो जाते हैं, तो वॉचमैन जो होते हैं, गार्ड जो होते हैं, वॉचमैन आर देयर टू गार्ड द बिल्डिंग्स, पार्क्स, या जो भी जहाँ भी उनकी ड्यूटी है उस जगह को वॉच करने के लिए, उस जगह को गार्ड करने के लिए। तो अ वॉचमैन गार्ड्स अवर बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, होम्स, पार्क्स एक्सेट्रा। गार्ड मतलब उसकी देखभाल करना, गार्ड्स मतलब हमारी इन सब जगहों की देखभाल करना, ठीक है। देन पुलिसमैन, फर्स्ट इज वॉचमैन, देन POLICE, पुलिस मैन, पुलिसमैन और पुलिसमैन, हाँ, पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन ऑल्सो। आजकल तो पुलिस वुमेन आर ऑल्सो देयर, बहुत लेडी पुलिस भी होती है। तो जो पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन होते हैं, उनका क्या काम है? उनका काम है टू टेक केयर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। अ पुलिसमैन प्रोटेक्ट्स पीपल इन डिफरेंट वेज। जो पुलिस पीपल होते हैं, पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन, वो लोगों की बहुत तरह से हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो दे टेक केयर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। पुलिसमैन दे टेक केयर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि एरिया में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई गलत काम ना करे, ठीक है, कोई किसी को मारपीट ना करे किसी के साथ। तो लॉ एंड ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कानून व्यवस्था। सोसाइटी में रहते हैं, वी लिव इन अ सोसाइटी, तो सोसाइटी का एक रूल होता है, वी फॉलो दैट रूल, ठीक है। अगर हम नहीं फॉलो करते हैं, अगर हम कहते हैं नहीं हम तो ये काम नहीं करेंगे, हम तो नहीं फॉलो करेंगे, तो उसमें बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बहुत बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, बात बढ़ जाती है। तो जो पुलिसमैन होते हैं, पुलिस वुमेन होती है, उनका क्या काम है? दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एरिया। जो पुलिस स्टेशंस होते हैं वो अलग अलग एरिया के पुलिस स्टेशंस होते हैं, ठीक है। अलग अलग एरिया के, एक तो मेन पूरा जो ऑफिस होता है वो तो होता है, उसके अलावा सिटी में बहुत जगह पुलिस स्टेशंस होते हैं, अलग अलग एरिया के पुलिस स्टेशंस होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे एरिया में एक पुलिस स्टेशन है, फिर छोटी छोटी बहुत सारी चौकी बोलते हैं उसको, वो अपना एरिया के, वो अपना कॉलोनी के हिसाब से या जैसे भी होता है, उनके अंडर में छोटी छोटी चौकियाँ होती हैं। क्योंकि एक पुलिसमैन अगर एक जगह है तो वो एट ए टाइम तो थोड़े एरिया को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पूरे एरिया की तो वो देखभाल नहीं कर सकते। तो वो अलग अलग पुलिस स्टेशन में डिवाइडेड होता है, एंड ऑल दीज पीपल दे टेक केयर ऑफ द होल सिटी, यू कैन से। सिर्फ हर एक पुलिस स्टेशन वाले अपने अपने एरिया को लुक आफ्टर करते हैं, और इस तरह से करके पूरे सिटी को, मतलब पूरे सिटी का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। दे मेक श्योर कि कहीं कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो, कोई जैसे चोर डाकू टाइप के लोग होते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बना के उनका सामान लूट लेना, इस तरह के लोग ना घूम रहे हों। पर अगर कोई बाई चांस किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो वो उसको पकड़ने का काम भी करते हैं। जैसे चोरी हो गई किसी के यहाँ, या बहुत आप लोग पढ़ते होंगे, रास्ते में बाइक पे आते हैं और किसी ने गले में चेन पहना है, चेन छीन के भाग गए, तो इस तरह की जैसे कोई अगर इंसिडेंट होती है तो उससे भी फिर लोगों की उसमें भी हेल्प करते हैं, ओके। तो पुलिसमैन जो होते हैं, पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन, दे हेल्प पीपल इन डिफरेंट वेज, बहुत तरह से हेल्प करते हैं। कभी कभी देखा होगा, कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है रास्ते में, तो सबसे पहले पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं। कोई ऐसे नहीं होता है तो कई बार वो उसको, जो जिस पर्सन को चोट लगी है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको उठा के हॉस्पिटल वगैरह में ले जाते हैं, ठीक है। सो पुलिस पीपल दे हेल्प पीपल इन डिफरेंट वेज। उनका मेन काम है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ देयर एरिया। अपने एरिया का, सारे पुलिस स्टेशन वाले अपने अपने एरिया का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, तो पूरे सिटी में
अच्छी सिचुएशन रहती है, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कहीं मारपीट नहीं होती है, ठीक है। देन स्वीपर और क्लीनर, SWEEPER ऑब्लिक क्लीनर, स्वीपर और क्लीनर। स्वीपर मीन्स द पर्सन हु स्वीप्स, जो झाड़ू लगाते हैं, ठीक है। दे क्लीन द रोड एंड स्ट्रीट। Sweepers oblique cleaners clean roads and streets, ठीक है। रोड और सड़क, स्ट्रीट मतलब भी सड़क है, सड़कों को साफ करते हैं। तो स्वीपर्स का जो काम है, स्वीपर्स जो है वो सिर्फ रोड या सड़क को ही नहीं साफ करते हैं, वो तो करते ही हैं, रोड एंड सड़क को तो साफ करना उनका काम है ही, करते ही हैं वो लोग। प्लस जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स को भी साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन क्लीनलीनेस एट हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में इतने तरह के पेशेंट्स आते हैं, इतने तरह के लोग आते हैं, तो वहाँ पे सफाई मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखा अगर स्वीपर्स है जो सारा दिन फ्लोर वगैरह साफ़ करते रहते हैं, फिनाइल डाल के, डिटॉल डाल के, या कोई भी डिसइंफेक्टेंट डाल करके, दे कीप क्लीनिंग द फ्लोर्स। हॉस्पिटल में जो रूम्स होते हैं जहाँ पेशेंट्स रहते हैं, वो सारे एरिया पूरा साफ़ करते रहते हैं। तो स्वीपर्स एंड क्लीनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। ये हम नहीं कह सकते कि अरे वो तो झाड़ू लगाते हैं, दे डू अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सुबह जब मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं रोड पे झाड़ू लग रहा होता है, तो नीट एंड क्लीन रोड देख करके अच्छा लगता है। गंदी गंदी रोड रहती है तो देख के लगता है कि छी कितनी गंदी रोड है, इतनी गंदी रोड से हमें जाना होगा। आप मॉर्निंग में अगर स्कूल आओगे और देखोगे कि आपकी क्लासरूम एकदम गंदी है, जैसे कल आप छोड़ के गए थे गंदी क्लास, वैसी गंदी पड़ी है, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा क्लास में बैठना, लगेगा अरे झाड़ू भी नहीं लगा, सफाई भी नहीं हुई क्लास में। तो जो स्वीपर्स है, जो क्लीनर्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। दे मेंटेन क्लीनलीनेस, ठीक है। सड़क पे और रोड और सड़क पे झाड़ू तो लगाते ही हैं, क्लीन रोड एंड स्ट्रीट्स, दे मेंटेन CLEANLINESS, दे मेंटेन क्लीनलीनेस, वो साफ सफाई मेंटेन करते हैं, ठीक है। स्कूल में भी जो स्वीपर्स होते हैं, आपका स्कूल, हमारा स्कूल पूरा साफ़ सुथरा रखते हैं, झाड़ू लगाते हैं, दिन भर झाड़ू लगाते रहते हैं। देन दे क्लीन द वॉशरूम्स, जो वॉशरूम्स हैं बॉयज़ के हैं, गर्ल्स के हैं, स्टाफ का वॉशरूम, जितने भी वॉशरूम होते हैं वो सारे वॉशरूम सफाई करते हैं, वॉशरूम को एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं, क्योंकि वॉशरूम इज़ अ प्लेस विच हैज़ टू बी केप्ट क्लीन ऑल द टाइम। वॉशरूम एक ऐसी जगह है जिसको हर समय साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इट डर्टी, गंदा उसको हम नहीं छोड़ सकते। जस्ट इमेजिन आप वॉशरूम में जाओ एंड इफ इट इज़ डर्टी, यू फील सो बैड। वॉशरूम कभी गए, एंड वॉशरूम सबको ज़रूरत पड़ती है जाने की, कभी आप बाथरूम में जाते हो एंड देखते हो कि वो गंदा है, तो कितना गंदा लगता है, यू फील सो डर्टी, लगता है छी 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 कितना गंदा वॉशरूम है, वी डोंट फील लाइक यूजिंग इट। सो वॉशरूम इज़ अ प्लेस विच हैज़ टू बी केप्ट वेरी वेरी क्लीन। तो स्वीपर्स हैं, जो क्लीनर्स हैं, दे कीप द वॉशरूम्स क्लीन, वॉशरूम साफ़ सुथरा रखते हैं, पूरे एरिया को साफ़ रखते हैं, सब जगह झाड़ू लगाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ठीक है। देन डोमेस्टिक हेल्पर, डोमेस्टिक हेल्पर, सबके घर में डोमेस्टिक हेल्पर आती होगी, DOMESTIC, डोमेस्टिक हेल्पर, HELPER। इनका क्या काम है? दे क्लीन आवर होम्स, यूटेंसिल्स एंड वॉशेस क्लोथ। डोमेस्टिक हेल्पर क्लीन्स, UTENSILS, यूटेंसिल्स, क्लीन्स यूटेंसिल्स, homes and washes, WASHES, washes clothes, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक हेल्पर, आप आई एम श्योर आप सबके घर में डोमेस्टिक हेल्पर आती होगी। डोमेस्टिक हेल्पर का मेन काम क्या है? टू हेल्प योर मदर, आपकी मम्मी को हेल्प करना, ठीक है। नहीं तो अगर डोमेस्टिक हेल्पर नहीं होगी तो घर का सारा बर्तन मम्मी को करना पड़ेगा, सारा झाड़ू पोछा मम्मी को करना पड़ेगा, है ना। बर्तन है, झाड़ू पोछा है, कपड़े धोना है, कपड़े धोया, कपड़ों को तार पे डाला, फिर तार पर से उठाया, सारा काम मम्मी को करना पड़ेगा। खाना भी खाना तो बनाना ही है, अब उसका बर्तन भी धोने हैं,
झाड़ू पोछा भी करना है, तो जस्ट इमेजिन मम्मी को कितनी मेहनत होगी। ठीक है, तो डोमेस्टिक हेल्पर का काम क्या है? डोमेस्टिक हेल्पर क्लीन्स यूटेंसिल्स होम्स एंड वॉशेस क्लोथ्स। डोमेस्टिक हेल्पर जो है वो बर्तन मांजते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, घर में जिसकी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। बहुत लोग सिर्फ बर्तन मजवाते हैं, बहुत लोग बर्तन मजवाते हैं, झाड़ू पोछा करवाते हैं, बहुत लोग कपड़े भी धुलवाते हैं, जिसके घर में जो भी रिक्वायरमेंट हो। अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, तो किसी एक के लिए धोना पॉसिबल नहीं होता है, तो दे ऑल्सो हेल्प अस इन मेनी वेज। डोमेस्टिक हेल्प से भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। घरों में जैसे रोज़ डोमेस्टिक हेल्प आती है, किसी दिन अगर वो नहीं आते हैं, वो छुट्टी ले लेते हैं, या फॉर सम रीज़न इफ़ दे आर नॉट एबल टू कम, तो कितना सारा काम उस दिन मम्मी को करना पड़ जाता है। कपड़े, खाना तो बनाया ही, उसका बर्तन भी धो, कपड़े भी, अभी तो झाड़ पोछ, अभी तो कपड़े भी धो करके तार पे डालने हैं, तार पर से उठाना भी है, उनको आयरन भी करना है, ठीक है, झाड़ू पोछा भी करना है, तो मम्मी के पास कितना सारा काम हो जाता है। तो जो डोमेस्टिक हेल्प होती है वो ये सारे काम करती है। दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल टू अस। दीज आर द डिफरेंट पीपल इन आवर नेबरहुड। और ऐसा कोई भी नहीं है कि जिससे हमें कोई हेल्प ना मिलती हो। थोड़ी सी हेल्प होगी, किसी से ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बट इनडायरेक्टली एवरी वन इज हेल्पिंग ईच अदर। हर कोई एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक हेल्पर हमारी घर में आके हमारे काम में हमारी हेल्प करती हैं, एंड इन रिटर्न वी गिव देम मनी। हम उनको पैसे देते हैं, ये उनकी जॉब है, तो उस पैसे से उनका घर चलता है। जैसे लाइक आई एम टीचिंग, टीचिंग इज़ माई जॉब, मैं जॉब करती हूँ, टीचिंग है मेरी जॉब, तो मुझे उसके पैसे मिलते हैं, मुझे सैलरी मिलती है, उस सैलरी से मेरा घर चलता है। ठीक है, तो सिमिलरली दूसरे लोग, पापा लोग ऑफिस जाते हैं, क्यों जाते हैं? टू अर्न मनी ओनली। ठीक है, तो जिसका जो भी काम है, लोग काम करते हैं टू अर्न मनी। ऐसा कोई नहीं है, द वेरी फ्यू पीपल जो कि सचमुच जो किसी चैरिटी के लिए काम करते हैं। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे लोग काम करते हैं, साथ साथ में दूसरों की हेल्प भी करते हैं, बट एवरीबडी वर्क्स फॉर मनी। हर कोई पैसे कमाने के लिए ही काम करता है, क्योंकि अगर हमें दूसरों की हेल्प करनी है तो फॉर दैट ऑल्सो वी रिक्वायर मनी। कोई बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, वी वांट टू हेल्प दैट पर्सन, सो वी विल हैव टू ब्रिंग अ डॉक्टर। डॉक्टर की फ़ीस देनी होगी, मेडिसिन देनी होगी, कुछ इंजेक्शन चाहिए वो देना होगा, उसको अच्छे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, खाना है, सब देना है। तो फॉर एवरीथिंग वी नीड मनी। तो हम जो भी काम करते हैं, वी वर्क फॉर मनी। ठीक है, एंड दिस मनी इज़ यूज टू रन आवर हाउस। अपना घर चलाने के लिए, अपनी लाइफ चलाने के लिए, सब चीज़ के लिए हमें पैसे मिलते हैं, तो वी वर्क फॉर मनी। Okay, so in a society in our neighborhood, everybody is connected to one another. हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है। इट इज़ लाइक दिस साइकिल, गोल एक साइकिल जैसा है। ठीक है, मार्केट में जाते हो, जो भी आपने सामान खरीदा, सपोज एक अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदी, तो ड्रेस खरीदने के लिए आप कहाँ जाते हो? यू गो टू द शॉप। शॉप में खरीदा, ड्रेस मिली। अच्छा, शॉप में ड्रेस कहाँ से आती है? वो भी तो कहीं से आती होगी, तो कहीं फैक्ट्री में बनती होगी ड्रेस। ठीक है, फैक्ट्री से फिर वो ड्रेस अपनी शॉप में लाते होंगे। अभी फैक्ट्री में ड्रेस कैसे बनी? फैक्ट्री में ड्रेस बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, अपने आप तो नहीं बन जाएगी, तो वो मटेरियल कहाँ से आता है? कुछ हो सकता है नेचुरली प्रोड्यूस होता हो, कुछ हो सकता है आर्टिफिशियली बनता हो। जैसे क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े जिससे हमारी ड्रेसेस बनती हैं, तो जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटीरियल, तो वो उसको, उस मटीरियल को फैक्ट्री में बनाते हैं। अदरवाइज जो कॉटन क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है, वो दे आर नेचुरल फाइबर्स, तो वो नेचुरल तरीके से ग्रो करके, लेकिन एज सच कपड़ा तो नहीं ग्रो करता है ना, कॉटन प्लांट ग्रोज। तो अभी कॉटन प्लांट होता है, प्लांट को डीसीड किया, पूरा प्रोसेस किया, उससे कपड़ा बनता है, एंड देन दैट क्लॉथ इज यूज टू मेक ड्रेसेस। ठीक है, वो ड्रेसेस बनाने के लिए। तो अभी वो जहाँ पे कॉटन प्लांट ग्रो करता है, हु ग्रोज इट देम, उसको ग्रो कौन करता है? अभी जहाँ से भी वो ग्रो करता होगा, वहाँ से फिर कपड़ा बनता होगा, तो वो क्लॉथ जो है वहाँ से लेकर के फैक्ट्री में आया, तो कोई उसको उस जगह से फैक्ट्री में लाता होगा, अगेन वन पर्सन इज इन्वॉल्व। नाउ उसको जहाँ से मिलता होगा, फार्मर्स ग्रो द क्रॉप, तो फार्मर इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो जस्ट इमेजिन कि जो हम ड्रेस पहनते हैं उसके बीच में कितने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। सो ऑल दीज पीपल आर हेल्पिंग अस। ये सारे लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं,
एंड इन रिटर्न एवरीबडी इज अर्निंग मनी। बीच में सबको अपना अपना जो भी जितना भी पैसा है, इन सारे लोगों को अपना अपना पैसा मिल रहा है। सो वी बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर। वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, बदले में उन्हें पैसा मिल रहा है। हम चीज़ को मार्केट में शॉप में खरीद रहे हैं तो द शॉपकीपर इज गेटिंग मनी। तो इन दिस मैनर वी आर हेल्पिंग ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। सो हर कोई आपस में इंटरलिंक्ड है, हर कोई आपस में कनेक्टेड है और हर कोई आपस में एक दूसरे की हेल्प करता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज पेज 43। ठीक है, तो वॉचमैन ही गार्ड्स आवर बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, होम्स, पार्क्स एक्सेट्रा। देखा होगा कभी रात में पार्क वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली गार्ड्स रहते हैं। कोई भी इस तरह की जो पब्लिक प्लेस, ओपन प्लेस है, सी बीच वगैरह पे चले जाओ, वहाँ पे भी रात में गार्ड्स रहते हैं। ठीक है, तो गार्ड जो इस तरह की सब जगह पे गार्ड साथ में रहते हैं उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए, वॉच करने के लिए। ठीक है, देन पुलिसमैन दे टेक केयर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन्स पीस। मतलब अपने अपने एरिया में वो मेंटेन पीस इन द सेंस कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई चोरी डकैती ना हो, सब अच्छे से रहें। देन स्वीपर्स और क्लीनर्स दे क्लीन रोड्स एंड स्ट्रीट्स एंड उनका काम है टू मेंटेन क्लीनलीनेस। देन डोमेस्टिक हेल्पर जो होती है वो बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, उनको तार पे डालना, फिर उठाना, फोल्ड करके रखना, तो ये काम डोमेस्टिक हेल्पर करती है। ठीक है, बहुत घरों में डोमेस्टिक हेल्पर जो होती है, कुक्स आर ऑल्सो देयर। बहुत बार क्या होता है कि जैसे मम्मी अगर वर्किंग है, मम्मी के पास इतना टाइम नहीं है, तो बहुत बार घरों में कुक भी होते हैं। जो डोमेस्टिक हेल्पर होती है दे कुक फूड ऑल्सो। ठीक है, बहुत जगह जैसे वेजिटेबल्स वगैरह चॉप कर दिया, एंड एट मेनी प्लेसेस दे कुक ऑल्सो। कि मम्मी के पास टाइम नहीं है, मम्मी इज़ नॉट वेल, या मम्मी बहुत बच्चों की वर्किंग होती हैं, वो दिन में घर पे नहीं है, ऑफिस में है, तो कौन खाना बनाएगा? तो डोमेस्टिक हेल्पर जो होती है बहुत बार कुकिंग भी करती है घर में। ठीक है, अभी और भी हम देखते हैं। नाउ लेट मी रेज दिस। नेक्स्ट इज बार्बर। बार्बर का क्या काम है? BARBER। बार्बर कट्स आवर हेयर। ठीक है, गिव्स अस बेस्ट हेयर स्टाइल बाय कटिंग आवर हेयर। बार्बर का काम क्या है? बार्बर, मैं सिंपली लिख रही हूँ, कट्स आवर हेयर। ठीक है, स्कूल में कई बार स्पेशली बॉयज़ के बाल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो टीचर्स बोलते हैं क्लास में, गेट योर हेयर कट कराओ, नहीं तो पोनीटेल बना दूंगी। कई बार बॉयज़ के बाल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि हम क्लास में रबर बैंड लगा के पोनीटेल बना देते हैं। तो अगर बार्बर नहीं होगा तो हेयर कट कैसे होगा? और जो भी काम होता है, ऑल द वर्क, ऐसा कोई भी काम नहीं कि कोई भी कर ले, हर काम में स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। बार्बर का जो काम है, अभी बार्बर का काम हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि बस सीजर्स उठाए और कच कच बाल काट दिए, पता चला इधर से छोटे हो गए, इधर से लंबे हो गए, फिर इधर से ठीक किया तो इधर से छोटे हो गए, इधर के लंबे हो गए, और अल्टीमेटली करते करते पूरे गंजे होना पड़ गया, ऐसे बाल कट गए। ऐसा भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो बार्बर जो होते हैं उनका भी बहुत स्पेशलाइज काम है, हर कोई बाल नहीं कट कर सकता। फिर वो कितने सारे बालों से कितने सारे स्टाइल बनाते हैं। आजकल तो बॉयज़ भी कितने तरह की स्टाइल, बालों के स्टाइल बनवाते हैं, स्पाइक्स बनाना, ऐसे बनाना, इधर से बड़े रखना, इधर से छोटे रखना, इधर से एकदम काट देना। तो ये सारा स्टाइल हर कोई नहीं बना सकता। जो प्रोफेशनल है, मतलब जिनको आता है काम, ओनली दे कैन डू इट। बार्बर कट्स आवर हेयर। वी ऑल्सो गो टू, अब हम जैसे बार्बर के पास नहीं जाके, जैसे जो बॉयज़ होते हैं अब तो बार्बर के पास जाके हेयर कट करा लेते हो। गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, वी डू नॉट गो टू अ बार्बर, वी गो टू अ हेयर ड्रेसर, यू कैन से थ्रो, और उसका रिफाइंड नेम है। आजकल बार्बर भी नहीं बोलते, बहुत जगह आजकल दे आर नोन एज हेयर ड्रेसर, जो बालों की ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, बार्बर भी नहीं बोलते, मॉडर्न नाम हेयर ड्रेसर। ठीक है, आई एम गोइंग टू अ हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर का काम क्या है? टू गिव आवर हेयर अ गुड स्टाइल, अच्छा से एक स्टाइल देना विच लुक्स गुड ऑन अस। तब उनको इसका भी आइडिया होता है कि किस तरह के बाल कट करने से हम अच्छे दिखेंगे। ठीक है, तो वो इस चीज़ का भी उनको आइडिया होता है।
तो बार्बर का काम है टू कट आवर हेयर, ठीक है। बहुत सारा आज मैंने बताया, बहुत सारी बातें की। टुडे आई टोल्ड यू अबाउट पुलिसमैन, गार्ड, वॉचमैन, मतलब वॉचमैन को गार्ड भी बोलते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर एंड बार्बर, ठीक है ना। वॉचमैन एंड गार्ड बोथ आर सेम. So today we have spoken about these 4 type of people. अभी इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो टुडे अब आप भी थक गए होंगे वीडियो देख देख करके, मैं भी बोल बोल के थक गई. सो नाउ आई विल स्टॉप द क्लास, आई विल एंड द क्लास here only. We will continue this topic in the next class. Okay children, so that is all for the day. Thank you so much.